Hello, everybody. Welcome once again to our YouTube channel, Functionally Dysfunctional. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट्स मीट द कोट ऑफ द डे एंड द कोट सेज दैट trying is the most beautiful thing you can do because success is made up of a lot of failures. कोशिश करना बहुत जरूरी होता है यार। जब तक आप किसी चीज की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं मान सकते कि आप उस चीज में फेल हो गए या सक्सीड हो गए। कोशिश करोगे तो फेल होगे तो बार बार फेल होगे और बार बार फेल होगे तो आप इवेंचुअली सक्सीड हो जाओगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है द श्रीधराचार्य मेथड। पिछली क्लास में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स पढ़ा था, है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बना सकते हैं। रूट्स बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं उस टाइम पर आपको एक पैराबोलिक कर्व मिलता है। और जब भी वो पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है उस टाइम पे उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम रूट्स बोलते हैं। तो पिछली बार हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड किया था, इस लेक्चर में हम श्रीधराचार्य मेथड करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हम सबसे पहले करेंगे रीकैप। जो आपको कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर्स मेथड मैंने बताया था उसका हम एक बार रिकैप करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसकी हम डेरिवेशन करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें क्योंकि इसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाले क्वेश्चंस के टाइम पे जो है आपको एक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद रखनी है। और वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी ये है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये आपको बचपन में पढ़ाया था और ये जवानी में भी बहुत काम आता है ना। थोड़ा सा मोटा लग रहा है ब्रश में, पतला कर दे थोड़ा। क्या बात है। ठीक है, तो हमको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है ना, चलो ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करना है। बिल्कुल प्यार से कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगेन आपको 2 into a into b वाला ढूंढना है ना। ये ढूंढना है आपको, है ना। b की जगह तो हमारा x है, बट ये ढूंढना है आपको। तो 2a की जगह आपको 5 दे रखा है ना, a की जगह आपके पास 5/2 होना चाहिए। 5/2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 ही दे रखा है। तो 5 दे रखा है तो 5 का 5/2 बना देते हैं। लेकिन अगर आप 5/2 बना रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप लिख देना x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपको आपका कल्प्रिट मिल चुका है जिस वजह से हम अपना होल स्क्वायर नहीं बना पा रहे हैं। तो आप कर देना सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 2 into 5/2x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस किया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके बाप की नहीं चलती है। और इसमें 6 ऐड करके इसको 0 कर देना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक बहुत प्यारी सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। यही होता है ना, सही कह रहा हूं ना मैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहां पे से आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे तो आपका चल ही रहा है -5/2 स्क्वायर्ड और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या बात है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख गया आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर्ड
और यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, एक पेज हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मुझे लग रहा है, चलो उसको डिलीट कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6, तो 5/2 का स्क्वायर तो भाई 25/4 होता है ना, बचपन में पढ़ा था आपने, 5/2 का स्क्वायर जो होता है 25/4 होता है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे -25/4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे आप कर देंगे सिंपल, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4 माइनस 6, यानी कि 25 माइनस 24/4 विच इक्वल्स टू 1/4, है ना। और यहां से आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 विच इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, यानी कि यहाँ पे आपके पास दो चीजें आ गई, या तो x माइनस 5/2 इक्वल्स टू +1/2, या फिर x माइनस 5/2 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन बना देते हैं ना, ज्यादा बड़ी लाइन नहीं बनाएंगे, छोटी सी लाइन बना देंगे। तो अपने को दे रखा है x माइनस 5/2 इक्वल्स टू +1/2, और यहाँ पे दे रखा अपने को x माइनस 5/2 इक्वल्स टू -1/2, यानी कि यहाँ पे सिंपल हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल्स टू 6/2। टू का टेबल तो याद होगा ना आपको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 3। क्या बात है भाई, x की वैल्यू आपने निकाल ली 3, x की दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू -1/2 प्लस 5/2, यानी कि ये आ जाएगी 4/2। दोबारा से टू का टेबल तो आता ही है आपको, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 2 या फिर x इक्वल्स टू 3। ऐसे ही करते थे ना हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, याद आ गया ना अब आपको। चलो क्या बात है। तो अब मैं चाहता हूं कि इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पे लगाओ, है ना। और आपको याद है ना, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पिछले लेक्चर में बताई थी, बट कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। ये हो गई। अब देखो, आप ध्यान से देखना, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा था ना, उस टाइम पे हमने देखा था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम कि x² का कोफिशियंट 1 था, है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके पास x² का कोफिशियंट 1 नहीं है, x² का कोफिशियंट आपके पास a है। तो अब इसको 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए आप क्या करोगे भाई, इसको a से डिवाइड कर दो और इसको भी a से डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो आ जाएगा आपके पास ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए, तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 किसी भी चीज से डिवाइड करो आंसर आपका 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। अब बहुत ध्यान से देखना है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सितारा बना देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीधराचार्य मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत जगह पूछा जाता है, अंधाधुंध पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में चले जाओ बहुत पूछा जाता है। x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। एक तो भैया तुम्हारे गोल्ड फिश जैसे हैं, थोड़ा उनको ध्यान नहीं रहता, तो एक बार क्रॉस चेक कर देते हैं। x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। वेरी नाइस। अब आपको यहाँ पे खेलना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, और अभी तक तो हमने जितने एग्जांपल्स कर लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के, तो आप एकदम बेताज बादशाह बन चुके होंगे, है ना। तो x² प्लस बी बाई ए एक्स है, नाइस। हमारे पास x² प्लस बी बाई ए एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूं कि आपको फॉर्मेट बनाना है a² प्लस 2ab प्लस b² का, तभी तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तभी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा। अरे भाई, 2 जब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, किसने मना किया है।
तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। बट एक बात ध्यान रखना, मैथ्स ये बोलता है, देख भाई मैं ये तो मना नहीं करूंगा कि तू 2 को मल्टीप्लाई कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 को डिवाइड भी करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा तो आप गधे बन जाएंगे, है ना। तो 2 into b/2a, है ना, एक्स। क्या बात है, तो यहीं पे आपको आपका कल्प्रिट मिल गया है ना। कल्प्रिट तो ढूंढना होता है इसमें, तो आप यहाँ पे लिख देना बहुत प्यार से, x² + 2 into b/2a x प्लस c/a इक्वल्स टू 0। और इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, ये नाली सी बना दी थी हमने, रफ वर्क को हम नाली बोलते हैं। और नाली से मुझे एक किस्सा याद आया। हम जब अराउंड 10th क्लास में थे ना, उस टाइम पे मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो और मैं मैथ्स की कोचिंग लेने जाया करते थे। तो मैथ्स की कोचिंग लेते जाते टाइम, उस टाइम बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और हम जिस रोड से जा रहे थे ना, वहां पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। तो क्या हुआ कि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि वहां पे एक बहुत चौड़ी नाली हमको दिखाई नहीं पड़ी, और मेरा दोस्त साइकिल लेके उस नाली में चला गया, उस नाली में घुस गया। काफी गहरी नाली थी, तो वो सर के ऊपर उसके पानी चला गया। तो मैंने उसको नाली से बाहर निकालने की कोशिश करी, और उसी के साथ मैं भी नाली के अंदर गिर गया। दिस इज अ वेरी रियल इंसिडेंट बाय द वे, मैं बना के नहीं बता रहा हूँ। तो मैं भी नाली में गिर गया। अब मैं खुद किसी तरह से नाली से बाहर निकला, फिर मैंने उसको नाली से बाहर निकाला। अगले दिन हम स्कूल गए, तो स्कूल में मैंने कोविद भाई से पूछा कि भाई कैसा रहा, तो कहता टेस्ट बहुत अच्छा था, है ना। एनीवेज, लेट्स गेट बैक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x² + 2 into b/2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है ना। आपको होल स्क्वायर बनाना है, अब होल स्क्वायर बनाने में तो आप माहिर हो, क्योंकि आप किसी चीज को प्लस करोगे तो आपको उसी चीज को माइनस भी करना पड़ेगा। तो आप माइनस b/2a का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे प्लस c/a इक्वल्स टू 0 कर दो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास देखो, सब कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिक हो रहा है, लॉजिकल हो रहा है। मैथ्स में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वो सिंगर नहीं है लॉजिक, है ना, रैपर नहीं है लॉजिक, बट यहाँ पे मैथ्स में लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मैथ्स में लॉजिक के पीछे नहीं जाओगे ना, तो आप गेस करना स्टार्ट कर दोगे, और जिस मोमेंट पे आपने गेस करना स्टार्ट कर दिया ना, उसी मोमेंट पे आपकी मैथ्स बर्बाद हो जाएगी। तो मैथ्स को बर्बाद होने से बचाना है तो गेस करना एकदम बंद कर दो, और लॉजिकली सोचना चालू कर दो। तो लॉजिकली सोचना जैसे ही आप चालू करोगे, आपको दिखेगा कि ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। और जैसे ही आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है, तो आप इसको आइडेंटिटी में बदल दीजिए, x + b/2a का होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे आप कर दीजिए -b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल्स टू 0। अब देखो, आपको पिछली इक्वेशन जैसी फील आ रही है ना इसमें, जो काम हमने पिछली इक्वेशन में नंबरों के साथ किया था, वही काम हम इस इक्वेशन में अल्फाबेट्स जैसे कोफिशिएंट्स के साथ कर रहे हैं। कुछ अलग एकदम जादू नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे, एक बार में समझ नहीं आएगी तो दो बार में देखना, आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं बहुत आराम आराम से चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। जहाँ पे अगेन अल्फाबेट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां थोड़ा सा हमारे बच्चे डर जाते हैं। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि एक बार में समझ नहीं आया तो दो बार देखना, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b/2a स्क्वायर्ड, और माइनस सी बाई ए हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे माइनस c/a। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप कर देंगे x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² / 4a² माइनस c/a। अब देखो यहाँ पे ना, आपको 4a² बना लो ताकि आपके डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए। अरे भाई, कॉमन डिनोमिनेटर ही तो जिंदगी का राज है ना। आपकी जिंदगी खुश है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर ही तो है। तो इसको 4a से नीचे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4a के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और 4a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका आ जाएगा b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। क्या बात है। तो यहाँ पे आप करते हैं ना सीधा, x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 4a²। और यहाँ पे आप लगा देना प्लस और एक माइनस, है ना। प्लस माइनस तो हर जगह लगा ही देना चाहिए ना। जब भी आप स्क्वायर रूट यूज करते हो तो प्लस माइनस आपको हर जगह लगा देना चाहिए। x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। और इस 4a² को हम रूट से बाहर निकाल देंगे,
रूट से बाहर क्यों निकाल देंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली आपका बन रहा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2a का होल का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कट जाता है ना, इनकी बचपन से जानी दुश्मनी है। अरे भाई, अगर आपको रूट ए बाई बी पूरा दे रखा है तो आप ऊपर भी रूट ए लिख सकते हो और नीचे भी रूट ए लिख सकते हो। वही काम यहाँ पे किया है ना मैंने। सॉरी, नीचे आपको रूट भी लिखना पड़ेगा, तो वही काम यहाँ पे किया है ना हमने, तो कोई नया काम तो किया नहीं है ना, बचपन से करते आए हो आप ये काम। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, है ना। अब यहाँ पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए आप इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे, है ना। अगेन देखो, मैं चाहता तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा बता करके 10 सवाल करा के निकल सकता था, बट नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको ये समझ में आए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता कहां से है ना। एक्स प्लस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा, होल स्क्वायर तो बचेगा नहीं ना यहाँ पे, फिर हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे अब हमारे दो केसेस बनेंगे। क्या दो केसेस बनेंगे भाई? सिंपल से दो केसेस बनेंगे कि, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, है ना। लाइन खींच देते हैं, बहुत प्यारी सी, प्यारी सी लाइन तो मैं खींच ही नहीं पाता हूँ यार, पता नहीं क्यों हो जाता है। भैया की ड्राइंग इतनी खराब है कि उनसे लाइन भी ढंग से नहीं खींची जाती है। चलो कोई बात नहीं, जैसी इच्छा प्रभु की। तो व्हाइट वाला ले लेते हैं हम कलर। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हो जाएंगे, इधर एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, या फिर, है ना, और एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो यहां पे से आप देख लेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पे ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। एक तो हमारी ये रूट आ गई, और दूसरी रूट क्या आएगी हमारी, यहाँ पे आप कर देना x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पे आपकी x की एक और रूट आ जाएगी, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपकी दो रूट्स आ जाती हैं। किसी भी जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप देखोगे और उसको आप फॉर्मेट से कंपेयर करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वाले फॉर्मेट से कंपेयर करोगे, तो आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, है ना, फिर आप बी की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आप सी की वैल्यू निकाल लोगे और एक्स की वैल्यू में डाल दोगे, तो आपके पास रूट्स अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। मैं आपके साथ आकर के ये भी कर सकता था कि हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक सीख लो फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम कुछ जादू करते हैं फ्रेंड्स, और एक्स की वैल्यू आ जाती है फ्रेंड्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे से एक्स की एक वैल्यू आ जाती है अल्फा, अल्फा बराबर हो जाती है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाती है। और यहाँ पे आपकी आ जाती है एक और वैल्यू बीटा, और बीटा बराबर हो जाती है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मैं ये भी कर सकता था, बट मैं चाहता था कि आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को एक बार डिराइव करें, और हो सके अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज एक बार दोबारा इसको खुद से कीजिए। जितनी बार आप इसको दोबारा दोबारा करेंगे, आपको सही में समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से आता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करने से जरूरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आ रहा है इस चीज को समझना। मैं बार बार इस चीज पे गौर करता हूं कि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स इज अबाउट रीजनिंग, है ना। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वाली स्लाइड को हम डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला वाले क्या होते हैं। और एक बार इसको तमीज से लिख देते हैं, जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो,
तो यहाँ पे से हमने पूरी डेरिवेशन करके निकाला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ से जो है दो रूट्स आ जाती हैं। एक तो पहली रूट आती है हमारी x1 इक्वल्स टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और दूसरी हमारी आ जाती है सॉल्यूशन x2 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गई ये बात आपको? इस तरीके से जो कुछ है हमारे श्रीधराचार्य जी ने काम किया था, और ये काम करके उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें प्रदान किया था। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को याद करने की बजाय हम श्रीधराचार्य मेथड सीखें, और कहां से ये फॉर्मूला आ रहा है उसे सीखें। बट अगेन, अगर आपको दिक्कत हो रही है डेरिवेशन के साथ, दो तीन बार उसको करने के बावजूद आपका समझ में नहीं आ रहा है, और आपको जस्ट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आगे जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस कराने लाया हूं, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी जिंदगी को कितना आसान कर देता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, विच इज 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब तक देखो, 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। वो चीज मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि हमने ना दो मेथड्स कवर कर दिए हैं अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स में। एक मेथड तो हमने कर लिया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ये वाला एक मेथड हमने कर लिया है। और इसी मेथड को उठा करके, इसी मेथड की मदद से हमने एक और मेथड सीखा, जो कि था श्रीधराचार्य मेथड, है ना, श्रीधराचार्य मेथड। मुझे ज्यादा अंग्रेज बनने का शौक नहीं है एक्चुअली, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता था, बट अंग्रेज क्यों बनना है यार? भारत देश में हम पैदा हुए हैं, अंग्रेज बन के क्या कर लेंगे? श्रीधराचार्य मेथड। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हमारे पास इक्वेशन आ रखी है। और इसका जो है हम दोनों मेथड से करेंगे, है ना, मेथड 1 से भी और मेथड 2 से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड 1 से इसको सॉल्व करने की। तो मेथड 1 से तो यार हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कर लिया था, तो रिडंडेंट नहीं करते हैं इसको, दोबारा से नहीं करते हैं इसको। मैं मेथड 2 से ही कर देता हूँ सीधा। तो श्रीधराचार्य मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो ऑफ द फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सिंपल आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। x इक्वल्स टू, पहली वैल्यू आ जाएगी x1 इक्वल्स टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी x2 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सही बोल रहा हूं ना मैं? तो देखो, अब यहाँ पे आप देखना बहुत ध्यान से, कितने ध्यान से, बहुत ध्यान से, जितना ध्यान है आपके दिमाग के अंदर उतने ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को मैं अगर जनरलाइज मेथड से कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाले जनरलाइज मेथड से कंपेयर करूं, तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी भाई। वैल्यूज मिलेंगी ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 5 और सी इक्वल्स टू 6। मुझे वैल्यूज मिल गई ना? क्या बात है यार, वैल्यूज तो मुझे मिल गई। तो चलो, वैल्यूज अगर मुझे मिल ही गई हैं, तो मैं इन वैल्यूज को दूसरे पेज पे उठा के डाल देता हूँ, क्योंकि इन वैल्यूज का हमें बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी। कॉपी पेस्ट, क्या बात है ना, कॉपी पेस्ट बहुत बढ़िया चीज है। आपकी जिंदगी में कॉपी पेस्ट से ज्यादा कामयाब चीज कोई होती नहीं है। क्योंकि यही तो हमने बचपन से सीखा है। दो चीजें ही सीखी हमने बचपन से, एक तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, एक ऑल्ट टैब और एक ऑल्ट F4, है ना, यही सीखा हमने बचपन से। तो एनीवेज, तो अपने को अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। x1 इक्वल्स टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। माइनस 5 हो जाएगा आपका प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 24 अपॉन 2। यानी कि आपके पास आ जाएगा प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है ना भाई बचपन से। तो 5 माइनस 1/2 विच इज 4/2।
और 2 का टेबल तो आपसे बचपन से पढ़ा हुआ है। तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, क्या बात है, आप बन गए मैथमेटिशियन। x1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2। क्या बात है ना, बहुत प्यारी वैल्यू आई है x1 की 2। चलो एक वैल्यू हमने x1 की निकाल ली, और दोबारा से हम कर देते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमें x2 की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। ओके सॉरी, हमें एक नई स्लाइड बनानी पड़ेगी। पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमें x2 की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस साइन माइनस साइन से हमने निकाल दिया, प्लस साइन से हम निकालेंगे। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो चलो कर देते हैं भाई। माइनस ऑफ -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 -24 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 प्लस √1/2। √1 तो बचपन से ही 1 होता है। 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 1 6 होता है, 6/2। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो यहाँ पे से आपकी x2 की वैल्यू आ गई 3। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया, जो आपका फाइनल आंसर आ गया, वो आपकी इस इक्वेशन की दो रूट्स आई हैं, x इक्वल्स टू 2 और 3, है ना। समझ में आ रही होगी आपको चीजें, और मैं ये नहीं कह रहा भाई समझ में नहीं आ रही तो घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। हम और बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट इस लेक्चर के एंड तक मेरा ये गोल है कि अगर मैं आपको कोई भी इक्वेशन देके बोलूं, और मैं आपको बोलूं कि इसे आपको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको दो बार ना सोचना पड़े, क्योंकि श्रीधराचार्य मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा जाके वीडियो देखो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जवाब दूंगा, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या बात है, तो फिर इसको हम सॉरी, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट से कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम एक डब्बा बना देंगे, क्योंकि डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ए इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना। 1x² लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या बात है भैया, आपने क्या काम की बात बताई है ना। 1x² लिखा हुआ है, और b की वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखी है, c की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है। क्या बात है। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, अगर आपको मेथड 2 से करना है, विच इज द श्रीधराचार्य मेथड, है ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल x1 इक्वल्स टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a कर देना है ना। और ये हो जाएगा -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हो जाएगा -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 -40 अपॉन 2, यानी कि -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 2। तो -7 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो बचपन से 3 होता है, और अपॉन में हो जाएगा आपका 2। तो ये आ जाएगा आपका -4 अपॉन 2। तो 2 1 2, 2 2 4। आपका पहली x की वैल्यू आ जाएगी x1 इक्वल्स टू -2। समझ में आ गया होगा आपको ये। x1 की वैल्यू आपकी आ गई होगी -2। समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि हम रूट निकाल रहे हैं, और रूट निकालने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक तो आ गया आपका आंसर -2। चलो दूसरा रूट निकालते हैं, पिछले में हमने प्लस यूज कर लिया, अब हम माइनस यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे x आएगा इक्वल्स टू -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यह आपका आ जाएगा, ए बी और सी की वैल्यूज क्या थी भाई। एक तो मुझे याद बहुत कम रहता है ना, मेरी मेमोरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मेमोरी, हमारी क्लास में एक मैम हुआ करती थी, वो मुझे बार बार इस बात पे टोकती थी कि तुम मेमोरी क्यों बोलते हो, मेमोरी बोला करो। बट मैंने फिर मेमोरी ही बोलना चालू कर दिया, और वो मुझे अब तक मैं मेमोरी ही बोलता हूँ।
क्योंकि मुझे मेमोरी बोलना बहुत पसंद है। मेमोरी थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी में लगता है ना, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, स्वास्थ्य खराब हो जाता है उससे। तो प्लस -7 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 10 अपॉन 2a/2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हो जाएगा -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 -40 डिवाइडेड बाई 2, which will be -7 plus √9/2, which will be -7 plus 3/2, which will be -4/2। एक सेकंड, गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, हम माइनस वाला कर रहे थे ना, आई एम वेरी सॉरी। हम माइनस वाला कर रहे थे, मैंने फ्लो फ्लो में प्लस वाला कर दिया। मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा बस, थोड़ा सा चेंज। माइनस की जगह हमको प्लस करना है। तो अरे मेरे को तो आता है, मैं तो बस आपका टेस्ट ले रहा था। तो -7 माइनस और -7 माइनस, ठीक है। तो -7 -3/2, और ये हो जाएगा -10/2। और 2 5 जब बचपन से 10 होता है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो आपकी x की दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। जो हमारा सॉल्यूशन आ रखा है, सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। इंग्लिश भी पढ़ा दी मैंने आपको साथ में, सॉल्यूशन की स्पेलिंग बता दी। सो x इक्वल्स टू -2, या फिर x इक्वल्स टू -5। बट हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से भी कर सकते हैं। इसलिए लेट अस गो टू मेथड नंबर 1, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी करते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाले मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई कि आपको बनानी है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि a² प्लस 2ab प्लस b² आपको मिलना चाहिए, तभी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो। अगर अगर यहाँ पे देखोगे आप, आपको दे रखा होगा x² प्लस 7x। तो गजब टोपीबाज आदमी हो भाई, यहाँ पे तुमने 2 मल्टीप्लाई में दिया नहीं है। 2 मल्टीप्लाई में देना पड़ेगा, तो हम कहते हैं दे देते हैं, लो भैया 2 मल्टीप्लाई में हमने दे दिया। बट फिर हम बोलेंगे तुम गजब टोपीबाज आदमी हो, तुमने 2 मल्टीप्लाई में कर दिया बट 2 डिवाइड में नहीं किया। 2 डिवाइड में करोगे आपको आपको कल्प्रिट मिल जाएगा। कल्प्रिट मिल गया तो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत सिंपल हो गया। 7/2 हमारा हो जाएगा। तो x² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और यहीं पे भाई हमने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का, उसे अकॉम्प्लिश कर लिया है। अब इसके बाद तो हमें कैलकुलेशन ही करनी है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे x² प्लस 2 इंटू 7/2x, और यहाँ पे आप 7/2 के होल स्क्वायर को ऐड कर दो, 7/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी x प्लस 7/2 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और यहाँ पे आपके पास माइनस बन जाएगा 49/4 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4 माइनस 10, यानी कि 49 माइनस 40/4, है ना। यानी कि आपके पास आ जाएगा, गड़बड़ हो गई क्या कोई हमसे यहाँ पे? नहीं, सही चल रहा है। तो 49 - 40/4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 9/4, जो कि 3/2 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे से हमें दिख रहा है कि x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। चलो क्या बात है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि x प्लस 7/2, x प्लस 7/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2, यानी कि x प्लस 7/2 इज इधर इक्वल्स टू प्लस 3/2, या फिर x प्लस 7/2 इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो यहां पे आप कर दोगे x इक्वल्स टू 3/2 माइनस 7/2, विच इज इक्वल्स टू -4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू
माइनस टू है ना, कुछ ज्यादा ही बार टू बोल दिया मैंने। तो चलो एक बार और करते हैं। एक्स इक्वल्स टू -3/2, -7/2, -10/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना, 2 4 जा 8 नहीं बोला हमने। एक्स इक्वल्स टू -5 आ जाता है ना। कितनी बार टू बोल दिया एक ही फ्लो में। तो एक्स इक्वल्स टू -2 और एक्स इक्वल्स टू -5। क्या बात है। तो दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, बट वी आर नॉट डन येट। हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस को दोनों मेथड से करेंगे। देखो भाई, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको फ्लुएंसी आएगी, है ना। कोई भी लैंग्वेज सीखने का यही राज होता है कि लैंग्वेज को बहुत डीपली सीखो और फिर लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना सीखो, है ना। दोनों में से कोई भी स्टेप अगर आपने छोड़ दिया तो आप लैंग्वेज में कमजोर रह जाएंगे। तो तीसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x² -7x+3। क्या बात है भाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे मेथड नंबर 1 से, विच इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला मेथड। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाले मेथड के लिए। अगेन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2x² -7x+3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है ना। बट देखो यार, क्या बात है, वही बात है ना यहाँ पे कि यहाँ पे टू हमारे पास होना नहीं चाहिए। कोफिशिएंट में हमारे पास 1 होना चाहिए, तभी तो हमने जनरलाइज फॉर्म के सॉल्यूशन निकालते टाइम भी a से डिवाइड किया था। तो इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x² -7x+3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² डिवाइडेड बाई 2 -7x डिवाइडेड बाई 2 +3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो बचपन से ही 0 होता है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x² -7/2x+3/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो आपके पास अगेन आपको मिल गया। अब आपको सिंपल आपका कल्प्रिट ढूंढना है। कल्प्रिट कैसे ढूंढना है, हमने दे रखा है x² -7/2x, बट आपको आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कुछ ऐसा, कैसा, a² -2ab प्लस b² इक्वल्स टू a - b के होल स्क्वायर जैसा। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि टू तो मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि टू मल्टीप्लाई में कर दो। लेकिन अगर टू मल्टीप्लाई में भी करोगे तो टू आपको डिवाइड में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने टू मल्टीप्लाई में कर दिया x² -2, और यहाँ पे हमने टू को डिवाइड में भी कर दिया। तो 2 × 7/4, क्योंकि डिवाइड में किया है ना, तो 2 × 2 4 हो जाता है। तो x² -2 × 7/4x, और यहीं पे आपने अपना कल्प्रिट पकड़ लिया। आपका कल्प्रिट है 7/4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² -2 × 7/4 x और +3/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² -2 × 7/4x, और यहाँ पे आपको +7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है, 7/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 3/2 इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर +3/2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा x -7/4 का होल स्क्वायर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे। माइनस हमने 7/4 को नेगलेक्ट कर दिया, वो नेगलेक्ट नहीं करना था हमको। तो -49/16 +3/2 इक्वल्स टू 0। तो ये x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 49/16 -3/2, है ना। तो भाई टू यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 - 24/16 विच विल बी 25/16 विच विल बी 5/4 का होल स्क्वायर। अरे बचपन में आपको पढ़ाया था ना, 5 5 जा 25 होता है और 4 4 जा 16 होता है। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 का होल स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हो कि x - 7/4 इक्वल्स टू +- 5/4। यहां से आपके दो केस निकल के आ जाएंगे।
x माइनस 7/4 इज इधर इक्वल्स टू +5/4 या फिर x -7/4 इक्वल्स टू -5/4। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7/4। 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12। 12/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। देखो टेबल टेबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। टेबल टेबल में छुपा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का राज। -5/4 प्लस 7/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4, है ना। देखो बोलते बोलते गलत लिख दे रहा हूं मैं, भैया बड़े स्मार्ट हैं आपके। तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो या तो हमारी एक रूट आ जाएगी 3 और दूसरी रूट हमारी आ जाएगी 1/2। तो ये तो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। अब इसी को हम श्रीधराचार्य मेथड से भी करेंगे, है ना। इतना आसान नहीं होता भाई मैथ्स में अच्छा बनना। इट इज नॉट दैट इजी, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दिस विल बी आवर मेथड 02। दूसरे मेथड में हम श्रीधराचार्य मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ रखी है 2x² -7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे जो है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, इसको कंपेयर करना, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, है ना। तो a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी -7 आ जाएगी और c की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है, ये वैल्यूज आ गई ए बी और सी की, है ना। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। प्रैक्टिस तो मैं आपको इतनी करा दूंगा ना कि आपको कोई नींद से भी उठा करके पूछे ना कि श्रीधराचार्य मेथड से जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो आप नींद नींद में भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -b यानी कि माइनस ऑफ -7 प्लस -7 का होल स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा सरका दे क्या यार, जगह नहीं मिल रही है, थोड़ा सा सरका देते हैं। चलो सरका दिया। तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या बात है। तो माइनस माइनस 7 हो जाएगा +7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4, है ना। अब ये तो सब कैलकुलेशन हो रही है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। 7 प्लस √25/4, 7 प्लस 5/4, 12/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। x1 की वैल्यू आपने निकाल ली। चलो x2 की निकालते हैं। x2 की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। क्योंकि आपके भैया की मेमोरी गोल्ड फिश जैसी है, तो हमें जो है एक बार दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, हाँ, टास्क बार आ जा रहा है बीच में। तो यहाँ पे आप जो है कोफिशिएंट्स को उठाएंगे और उठा करके लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे आकर के हमने इसको पेस्ट कर दिया। चलो क्या होता है, एकदम सही जगह पे पेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यू डाल देनी है, माइनस ऑफ -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका +7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा +7। ये आपने कर लिया है क्या एक बार? अच्छा, अरे यार हमने प्लस वाले से कर लिया ना। तो एक काम करते हैं, इसको प्लस वाले से कर देते हैं और आने वाले को माइनस वाले से कर देते हैं। तो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, हमें दोबारा से पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो माइनस वाले से कर देंगे इसको, है ना। गुड है। ओके, तो चलो इसको माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस। और यहाँ पे हो जाएगा +7 माइनस। तो +7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 जा 2,
2 to the 4 1/2। देखो मैं आपको एक बात बार बार बता दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यार, है ना। अब देखो यार, यही प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, प्रैक्टिस करते करते जो है आपकी मैथ्स अच्छी हो जाती है, नहीं तो आप कंसेप्ट में ही फंसे रहोगे तो आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। तो कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जो 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बता दूंगा, और उनको आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन ट्रीट करना है, एज अ होमवर्क से ट्रीट करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट करना है अच्छे से सॉल्व करके। तो 3x² प्लस 2x-1 इक्वल्स टू 0। तो चलो इसको हम पहले मेथड वन से करते हैं। मेथड वन क्या होता है? मेथड वन होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। तो 3x² प्लस 2x-1 इक्वल्स टू 0। हमें कोफिशिएंट में 1 चाहिए, तो भाई 3 से डिवाइड कर दो। 3x² प्लस 2x-1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x² अपॉन 3 प्लस 2x/3 -1/3 इक्वल्स टू 0। 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2/3x इक्वल्स टू 1/3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास x² प्लस 2/3x आ गया है, और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको मिलना चाहिए a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई मिलना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा है तो कर दो भैया। मना किया है क्या किसी ने? मना तो नहीं किया। बट एक बात ध्यान रखना, 2 का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड नहीं करोगे तो हम थप्पड़ मारेंगे कैमरा से हाथ बाहर निकाल के। तो x² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो डिवाइड कर दिया 2 से, तो 3 का 6 बन गया इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया x² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/6x इक्वल्स टू 1/3। तो देखो आपको आपका कल्प्रिट मिल गया, 2/6 है आपका कल्प्रिट, तो उसी से आपको जो है सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो यहाँ पे देख लेना ध्यान से, है ना। x² प्लस 2 into 2/6 ऑफ मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल्स टू 1/3, है ना। तो यहाँ पे देखो 2/6 के होल स्क्वायर से आपको ऐड कर देना है, 2/6 के होल स्क्वायर से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, सिंपल सी चीज है। तो x² प्लस 2 into 2/6 into x प्लस 2/6 का होल स्क्वायर माइनस 2/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, है ना। तो ये x प्लस 2/6 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस 2/6 का होल स्क्वायर -4/36 इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 प्लस 4/36 इक्वल्स टू 12 प्लस 4/36 विच इक्वल्स टू 16/36। करेक्ट। तो यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है x प्लस 2/6 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका भाई 4/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x प्लस 2/6 का होल स्क्वायर जो है आपका 4/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास आ जाएगा x प्लस 2/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 4/6, यानी कि दो केसेस अराइज होते हैं, x प्लस 2/6 इक्वल्स टू प्लस 4/6, या फिर आप कह सकते हैं x प्लस 2/6 इक्वल्स टू -4/6। तो यहाँ पे अगर आप प्लस 2/6 मान के चलोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/6 माइनस 2/6, यानी कि 2/6। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, x इक्वल्स टू 1/3 आ गया। और यहीं पे आप कर दोगे x इक्वल्स टू -4/6 -2/6, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या हमसे यहाँ पे? क्योंकि x की वैल्यू जो है हमारे पास 1/3 और -1 आनी चाहिए। तो हाँ सही आ रही है, -6/6, तो ये 6 1 6, 6 1 6, x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जा रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको
4 क्वेश्चन करके दिखाए कैसे आपको श्रीधराचार्य मेथड को यूज करना है और कैसे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड को यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बाकी के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। और इसकी सॉल्यूशन वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x = 5 और -1, है ना। और अगले में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर आएगा x = 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉमा 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगेन भाई देखो, करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। और 2x² + 3x - 4 वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे x की एक वैल्यू आ जाएगी -3 + स्क्वायर रूट ऑफ 41/4, और एक आ जाएगी -3 - स्क्वायर रूट ऑफ 41/4, है ना। और यहीं पे आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा x² + 2x - 7 = 0। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आ जाएगी -1 + 2√2, और एक आपके पास आ जाएगी -1 - 2√2। नाइन्थ वाले क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 और -1/3। और 12th क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1/5 और -1। और इसी के साथ जो है, अगर आपने ये लेक्चर पूरा अच्छे से तमीज से अटेंड किया है तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, है ना। और एक दिल भी बना देते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब मत करना, बेशक होमवर्क जरूर कर लेना, क्योंकि होमवर्क बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, उतना ज्यादा से ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे मैथमेटिक्स में। तो इस नोट पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। और जाते जाते मैं प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ना आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि एक गुरुजी हुआ करते थे। गुरुजी जो हुआ करते थे वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। तो वहां पे एक शिष्य हुआ करता था, उसको चीजें समझ में ही नहीं आती थी, है ना। वो बहुत ज्यादा जड़ बुद्धि हुआ करता था। तो उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे ना गुरुजी के, वो सब उसको जड़ बुद्धि बोल के बुलाते थे। तो वो एक बार को ना होप अपना लूज कर चुका था। उसने ये मान लिया था कि भाई नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो वो सब छोड़ छाड़ के जाने लगा। जाते जाते जब वो अपने घर जा रहा था, वो एक गांव पे रुका। गांव में उसने देखा कि एक औरत पानी भर रही है। पानी भरती औरत को उसने देखा, तो उसने बहुत ध्यान से देखा कि औरत कुएं से जब पानी भर रही है ना, तो औरत एक रस्सी यूज कर रही है। और रस्सी उसने इतनी बार यूज करी है कि इतनी बार रस्सी यूज करने से उस कुएं में जो है रस्सी का निशान पड़ गया है ना। तो वो बहुत भूखी प्यासी हालत में जाकर के वहां बैठा था। तो औरत ने उससे पूछा कि भाई क्या तकलीफ है तुम्हें। तो उस इंसान ने बताया कि ये तकलीफ है, मुझे चीजें समझ में नहीं आती और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो उस औरत ने उसको बोला कि मुझे एक बात बताओ यार, ये पत्थर तो एक नॉन लिविंग बीइंग है ना। इस पत्थर पे मैंने इतनी बार रस्सी को रगड़ा तो इस पत्थर पे निशान पड़ गया। अगर तुम इतनी बार एक ही क्वेश्चन के एक ही कंसेप्ट को अलग अलग मेथड से रगड़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो कंसेप्ट और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्यों नहीं समझ में आएगा, मुझे ये बताओ। और यही बात उस स्टूडेंट के दिमाग में क्लिक कर गई। और वो स्टूडेंट भागा भागा गया दोबारा जी से, गुरु जी से के पास गया। उसने दोबारा से शुरुआत करी, और दोबारा जब उसने पढ़ाई करी तो फिर उसने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी, उसने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी कि कल को ही बिकेम द मास्टर ऑफ संस्कृत ग्रामर, जिसको हम पाणिनि के नाम से भी बुलाते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।